इस सेमिनार में, इस परिचर्चा में भाग लेने का शुभ अवसर प्रदान किया। मैं कृतज्ञ हूँ अपने प्रिय शिक्षक, इस कॉलेज के युवा प्रोफेसर बालेंदु शेखर त्रिपाठी जी के, धर्मेंद्र जी के, और हमारे सम्मानित धनेश्वर रजक जी और उपस्थित हमारे कल के भविष्य हमारे छात्र छात्राएं। मैंने आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुना, बहुत अच्छा लगा। आज ऐसा माहौल नहीं है जिस माहौल का सृजन आप लोगों ने यहाँ किया है, यह बहुत कम देखने को मिलता है। जैसा कि मैं अपने आप को पाता हूँ, मुझे कॉलेज में पढ़ने का अवसर नहीं मिला, लेकिन मैंने कॉलेज के अध्यापकों से बराबर संपर्क में रहा। और जब मैं कार्यालय में मुलाजिम रहा, जब भी मुझे फुर्सत मिला, जब भी मुझे कठिनाई महसूस हुई, तो मैं साहित्यकारों के पास गया। साहित्यकारों से चर्चा परिचर्चा के बाद जो एक वैचारिक समझ बनती है, उसको जिंदगी को समझने में, समाज को जानने में और देश की दिशा को पहचानने में बहुत ही आपको एक समझदारी मिलती है, ऐसा मेरा मानना। अभी आप चर्चा कर रहे हैं संत रविदास जी के महत्व का। जब हम संत रविदास की बात करते हैं तो उस संत को हम याद करते हैं जब हम 14वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी की हालात को अगर आप गहराई से अध्ययन करें, जब हमारे पास आज के जैसा टेक्नोलॉजी, विज्ञान का दृष्टि नहीं था, तब उन्होंने सामाजिक चेतना के जरिए लोगों को सच्चाई से अवगत कराने का काम किया। मानवता के लिए क्या सही और क्या गलत है, ये बतलाने का काम किया। क्या ये महत्व आज कम हो गया? क्या हम समझते हैं उससे ज्यादा जरूरी है ये आज का दौर। अभी आपके ही विचारों से जहां हम देख रहे थे कि एक तरफ रैदास और एक तरफ तुलसीदास का जो अंतर्विरोध है कि उस ब्राह्मण को मत पूजिए जिसमें गुण ना हो, है ना, उस चंडाल मेरे लिए पूजनीय है जिसमें ज्ञान है। दूसरी तरफ आप वहां भी एक चेतना ग्रहण कर रहे हैं कि भाई ब्राह्मण कितनों भी गुणहीन हो, हमें उसे पूजना ही चाहिए। और ये चेतना समाज में मौजूद है, सच्चाई है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और आज के दौर में जब हम सुनते हैं कि मेरे झोपड़ी में राम आएंगे, मेरे भाग्य खुल जाएंगे, मुझे कठिनाई से मुक्ति मिल जाएगी, ये भी विचार, एक चेतना है और इसका भी बड़ा महत्व है। आज हम हर घरों में मोबाइल के ट्यूनिंग में बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को गुनगुनाते हुए सुनते हैं। लेकिन इसी दौर में मैंने एक देखा मिडिल स्कूल के विद्यार्थी जो बड़े तेजी से वायरल हो रहा कि मेरे किस्मत के सब द्वार खुल जाएंगे जब हम पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे तब हम डॉक्टर बन जाएंगे, जब हम पढ़ेंगे तो हम शिक्षक बन जाएंगे, जब हम पढ़ेंगे तो हमारी सारी तकलीफें मिट जाएगी। देखिए यहाँ भी टक रहा है। देखिए अतीत को अगर हम पकड़े रहेंगे, जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों की ये बातें आई कि अतीत में हमारे साथ या किसी समुदाय ने किसी दूसरे समुदाय के पास ऐसे किया, अपने समूह में मिलाने का प्रयास किया, ये अतीत की बातें हैं। इसको हम पकड़े रहने से हम अपना वर्तमान बिगाड़ते हुए हम भविष्य को नष्ट करेंगे। तब हमें क्या करना चाहिए कि अतीत की गलतियों को हम सीख लेते हुए
हम अपने वर्तमान को खुशहाल बनाए, यही एक सामाजिक चेतना है, यही एक ज्ञान है, यही एक संत का सही उपदेश है। आप देखें ना, कई लोगों ने दोहराया मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका कई परिप्रेक्ष्य, यानी आपका दर्शन, आपका सोचने का दर्शन यानी विचार, जो आप सोचते हैं, सोचने के दो तरीके हैं। जैसे एक धार्मिक व्यक्ति के लिए सूर्य का उगना एक ईश्वरीय घटना हो सकती है, वो उनके लिए सत्य है। लेकिन एक यही खगोल शास्त्र के विद्यार्थी के लिए सूर्य का उगना एक खगोलीय घटना है। देखिए अंतर हो जाता है। तो आप जो यहाँ पे बीएड के अध्ययनरत छात्र हैं, आप गंभीर होइए। जैसे बलभद्र जी बोल रहे थे कि आज लोग बैठना पसंद नहीं करते हैं, सुनना तो पसंद करते ही नहीं। और ये हम कहाँ से सीख रहे हैं? जब हम घर में बैठते हैं तो रिमोट स्थिर नहीं रहता, हम किसी चैनल को थोड़ा देर के लिए भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, बदलते रहते हैं। टेलीफोन हाथ में हो हम उसे बदलते रहते हैं। तो ये जो बेचैनियां हैं, ये हमारी स्थिरता को, हमारे एकाग्रता को कहीं ना कहीं भंग करता है। तो मेरा यहाँ पर इस अवसर पर एक ही बात कहना है कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप कॉलेज कैंपस में हैं। ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय है और इस समय का आप सदुपयोग करें। कल आप भविष्य के निर्धारक होंगे। चूंकि आज देख रहे हैं ना भाई, सामाजिक चेतना क्या है। एक आदमी अगर कह देता है कि घंटी बजाओ तो सारे लोग घंटी बजाने लगते हैं, कोई सवाल खड़ा नहीं करते हैं। तो ये सवाल खड़ा करने का जो दौर है, ये आपके सामने ये चुनौतियां हैं। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आप अपने भविष्य को संवारें, अपनी चेतना को उन्नत करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत